हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हुए अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो चलिए आज हम बात करते हुए लोरेंट्ज फोर्स की। तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक चार्ज पार्टिकल को हमने मूव करवाया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके अंदर जो भी चीज हमने कैलकुलेट करनी थी वो कैलकुलेट की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, लोरेंट्ज फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ लिया। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या दिखाते हैं, फोर्स दिखाते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। और उस फोर्स का क्या नाम दिया गया है, लोरेंट्ज फोर्स, उसका नाम दिया गया है। तो देखो सबसे पहले लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एग्जिस्ट। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लोरेंट्ज फोर्स बोल देते हैं। यानी जो लोरेंट्ज फोर्स होता है एक कंबाइंड इफेक्ट होता है आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल आपका कैसा होना चाहिए भाई, मूविंग चार्ज पार्टिकल आपका होना चाहिए। आपने ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूविंग नहीं होगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसके ऊपर आपका क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है आपका रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, लेकिन जब वो मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड आपकी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, लोरेंट्ज फोर्स हम बोल देते हैं। तो चलिए इस लोरेंट्ज फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भाई, हम मान लेते कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, F बाई क्यू ये होती है। अगर हम यहां से फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो आपका फोर्स क्या होता है भाई, क्या इनटू में E। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो फोर्स यहां से क्या निकल के आएगा, क्या इनटू में E निकल के आ जाएगा भाई। फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा, तो यहां पर हम बात करते हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा इसको हम Fe लिख देते हैं भाई, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है, ताकि हमें दोनों अगर आप F से दिखाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा फोर्स है। तो इसके नीचे लिख दिया Fe इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स। तो अगर हम यहां पर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो हम यहां पर लिख देते हैं Fb मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स। तो ये किसके इक्वल होता है भाई, आपने पता है क्या, VB sin थीटा। लेकिन मैक्सिमम फोर्स कब होता है, जब थीटा का किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो जब हम यहाँ पर थीटा 90 पुट करते हैं तो आपका जो फोर्स आता है मैग्नेटिक फील्ड वाला किसके इक्वल आएगा भाई, क्या वो बी के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हमारा क्या है, साइन थीटा 90 डिग्री के ऊपर 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर साइन थीटा आपका जाता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, V क्रॉस B। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, सेकंड इक्वेशन। यानी हमने फोर्स कैलकुलेट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब जो लोरेंट्ज फोर्स आता है वो इन दोनों का क्या होता है भाई, कंबाइन इफेक्ट होता है। तो इस कंबाइन इफेक्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। आपने ये चीज नोट कर ली होंगी, या फिर साथ साथ नोट कर सकते हो, या फिर बीच में वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो इसको हम कर रहे हैं रब। तो देखो भाई, दोनों का हम क्या दिखाएंगे, कंबाइन इफेक्ट दिखाएंगे, कि कंबाइन इफेक्ट आपका इस तरह से आएगा। तो जो नेट फोर्स आएगा F वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को जोड़ कर आएगा। तो F की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स क्या था भाई, क्या इनटू में E प्लस मैग्नेटिक फील्ड वाला आपके पास फोर्स आया क्या इनटू में B क्रॉस B। हमारे पास ये टोटल फोर्स आ गया। अब इसमें से जो चीज आपकी कॉमन आती है आप उसको कॉमन निकाल दो भाई। यहां से आपका क्या कॉमन आएगा, क्या बच गया, E प्लस V क्रॉस B। तो ये आपके पास क्या जाता है भाई, टोटल लोरेंट्ज फोर्स आपका निकल के आ जाता है।
कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स। तो दोनों का जब हम कंबाइंड इफेक्ट दिखाते हैं तो वो हमारे पास किसके अंदर चला जाता है, लोरेंज इफेक्ट के अंदर, फोर्स के अंदर चला जाता है वही। तो अब देखो इसके कुछ पर्टिकुलर केस आते हैं, किस तरह से हम इसको करते हैं। तो यहाँ ये चीज आपको समझ में आ चुकी हो गई किस तरह से हमारा लोरेंज फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैसे ये इफेक्ट डालता है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर हुई। तो देखो इसका फर्स्ट केस हमारे पास क्या था भाई, फोर्स हमारे पास निकल के आया है F इज इक्वल टू क्यू इंटू में E, इसको हम कैपिटल ब्रैकेट ले लेते हैं यहां पर E पे E प्लस V क्रॉस, ये हमारा लोरेंज फोर्स है। अब देखो इसका फर्स्ट केस हमारे पास क्या होता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड V आर कोलिनियर। जब ये कोलिनियर होते हैं इसका मतलब क्या होता है, देखो एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में लोग है, और जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल वो जो वेलोसिटी के साथ जा रहा है वो भी क्या भाई सेम पाथ के लोगों को ट्रेवल कर रहा है। तो तीनों आपके पास क्या होंगे, कोलिनियर हो जाते हैं। तो इस केस में जो फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगेगा। अब देखो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है यानी थीटा क्या बनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स आया था वो क्या था भाई, क्या वी बी साइन थीटा। लेकिन देखो जब चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएगा तो यहाँ पर थीटा एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स आता है E इज इक्वल टू क्या होता है भाई F बाई क्या हो, तो यहां से तो F की वैल्यू निकल के आएगी भाई, क्या होगा E इंटू में क्या हो ये हो जाएगा। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ आ रहा है और हमने ये नहीं बताया भाई कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसके अंदर क्या करेगा, जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, तो उस इफेक्ट की वजह से उसके अंदर क्या चीज कितनी एक्सेलरेशन उसके अंदर क्या होगी प्रोड्यूस होगी। तो देखो यहां से F इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा इनटू में E, लेकिन F इक्वल टू क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो ma इज इक्वल टू क्या होगा भाई, क्या होगा इनटू में E। तो यहां से अगर हम इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो E डिवाइड बाई में m। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगी प्रोड्यूस हो जाएगी किसके अंदर, इस चार्ज पार्टिकल के अंदर। जब आपकी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो तीनों क्या होंगे आपके कोलिनियर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड केस अब इसका देखते हैं कि सेकंड केस के अंदर क्या कहते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या था भाई कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and V are mutually perpendicular, जब ये क्या होता है भाई परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो किस टाइप का डायग्राम आएगा इसका, ये हमारे पास हमने क्या मान ली मैग्नेटिक फील्ड मान ली, ये हमने क्या मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली। एक्स एक्सिस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दो ये तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए भाई। अब जो पार्टिकल जा रहा है उसकी जो वेलोसिटी वो भी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वो किस एक्सिस के अबाउट आएगी जेड एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारा ओ पॉइंट है, तो यहां पर मैंने क्या मान ली वी मान ली, वी वेलोसिटी उस पार्टिकल किसके अबाउट इस जेड एक्सिस के अबाउट। तो अब यहां पर ये बात आती है जो तीनों क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन सा फोर्स उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो यहां से देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, और चार्ज पार्टिकल इन दोनों से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है भाई आपका। तो ये किस तरह से फोर्स लगाएंगे। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या है, ये जो जेड एक्सिस आपका ऐसे है भाई इसके ऊपर परपेंडिकुलर, जैसे मैं आपको मार कर दिखा रहा हूं ऐसे बाहर निकलता हुआ है ये। ठीक है,
तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ये सेम डिस्टेंस दूर है आपका, ये चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से आपका जा रहा है, तो दोनों ई और बी दोनों इसके ऊपर क्या करेंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इक्वल फोर्स लगाएंगे तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। यानी दोनों फोर्स, दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, जीरो के इक्वल बोल देंगे, क्योंकि ये जब चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो सेम फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगा और सेम फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों में फोर्स इक्वल हो गए, ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा और ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। ये क्या रहेगा, अपनी पोजीशन के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो दोनों क्या होंगे, जीरो। तो देखो यहां से जब दोनों का जो टोटल फोर्स हो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो दोनों फोर्स होंगे हमारे पास उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ना भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यहां पर अगर हम दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो, E इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्या हो, V B। तो देखो क्या से क्या हुआ, आपका क्या हो गया, कैंसिल होगा। अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालता हूं तो वेलोसिटी आपकी क्या आ रही भाई, E बाई B। तो ये हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी फिल्टर आ जाता है या वेलोसिटी सिलेक्टर हम इसको बोल देते हैं। तो चार्ज पार्टिकल E बाई B यानी इनके रेशो के इक्वल क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जब ये तीनों क्या करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका सेकंड केस आता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे भाई दोनों को इक्वल कर दिया, लेकिन इसके हिसाब से तो यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या जाता है, आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। और यहाँ पर सिर्फ हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पर हमने दोनों का टोटल फोर्स जीरो दिखा दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहां से आप देखोगे तो उस साइड जाके नेगेटिव, लेकिन इसका रीजन क्या होगा भाई, मतलब क्या होगा इसका कि दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। अब अपोजिट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर वाई एक्सिस में फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में लगाएगी। अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो वाई एक्सिस में डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगता, तब हम उसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने टोटल फोर्स जीरो दिखाया क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपका मूव करके नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों फोर्स को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। तो नेगेटिव साइन हमने इस वजह से इसका नहीं दिखाया। तो ये हमारे पास v E बाई B जो रेशो आता है, इसको हम वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर हम बोल देते हैं। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर कहां पर आपका काम आता है, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, वेलोसिटी फिल्टर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलोसिटी फिल्टर। अब वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, देखो फिल्टर का क्या काम होता है, फिल्टर का काम होता है कि जो अनवांटेड चीजें होती हैं उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, किन से, जिन चीजों की हमें जरूरत होती है उनसे। अब इसका नाम है वेलोसिटी फिल्टर। तो ये किसको फिल्टर करेगा, वेलोसिटी को, और किसकी वेलोसिटी भाई, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी फिल्टर की तो डेफिनेशन देंगे हम, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा भाई, तो देखो वेलोसिटी फील्ड किसके अंदर करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से किन्हीं भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस, it is an arrangement of cross electric and magnetic field, cross electric and magnetic field which helps us, तो किसमें हेल्प करेगा भाई हमारी, which helps us to select, which helps us to select from a beam,
फ्रॉम ए बीम, यानी हम क्या करेंगे भाई, कोई भी एक बीम लेंगे, उसके अंदर से क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा फ्रॉम ए बीम ए चार्ज पार्टिकल, फ्रॉम ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ द given velocity, of the given velocity irrespective of their charge and mass। तो देखो भाई, यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो क्या कहा गया है डेफिनेशन में, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करने का क्या मतलब है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हुए, परपेंडिकुलर है, व्हिच हेल्प्स अस, जो हमारी हेल्प करती है, टू सेलेक्ट फ्रॉम ए बीम, एक बीम में से सिलेक्ट करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती हैं, ऑफ चार्ज पार्टिकल, और वो बीम किसकी होगी, चार्ज पार्टिकल की होगी, ऑफ द गिवन वेलोसिटी, और जो बीम आएगी चार्ज पार्टिकल उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मास, यानी जो क्या करेगी, हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगी, किसमें से, ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, और जो वो वेलोसिटी हम सिलेक्ट करेंगे वो उसके चार्ज और मास के क्या होगी, इररिस्पेक्टिव, यानी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी वो, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर होंगी, जो हमें क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल में से कुछ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी, जो क्या करेंगी, उनके चार्ज और मास से क्या होंगे भाई, उसके ऊपर डिपेंड वो नहीं करेगी। तो देखो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाता हूं मैं, तो डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, हमें क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या परपेंडिकुलर। तो देखो भाई यहां से सारा आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल, इसमें मैथमेटिकल कुछ भी नहीं है, सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो ये हमने क्या ले ली भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली यूनिफॉर्म, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। अब देखो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या जा रही है भाई, डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो इस तरफ आपका क्या कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपका, और इस तरफ आपका क्या कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अभी तो आपकी ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। अब हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने दिखा दी, अब मैग्नेटिक फील्ड हम क्या दिखाएंगे, इसके परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हम क्या दिखाएंगे भाई, क्रॉस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, इनवर्ड। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे दिखा देता हूं भाई इसके चारों तरफ, कि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी। ये रेड से हमने दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड को, और ब्लैक से हमने किसको दिखाया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इस जो बीम आएगी चार्ज पार्टिकल की, वो इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करके जाएगी, क्रॉस करके जाएगी। तो उसके लिए हम क्या रख देते हैं, हम यहां पर एक स्लिट रख देते हैं इसके सामने, इस अरेंजमेंट के सामने। ये हमने क्या मान ली, S1 स्लिट मान ली, और यहां पर हमने क्या मान ली भैया कि S2 स्लिट मान ली, S2 स्लिट मान ली, ठीक है। अब देखो कोई भी जो बीम आएगी चार्ज पार्टिकल की, वो बीम यहां से आएगी, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो यहां से आएगी वो हमारी बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहां से हमारी बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल आएगी। अब वो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इसके अंदर क्या करेगी, पहले तो सीधी आएगी वो यहां से, लेकिन जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, तो इसके अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, सभी की वेलोसिटी अलग अलग है, सभी का मास क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मास भी उनका अलग है और उनकी वेलोसिटी भी क्या भाई अलग है। तो यहां से हमने उस चार्ज पार्टिकल बीम को यहां से S1 स्लिट में से क्या करवाया भाई, क्रॉस करवाया। अब वो जो चार्ज पार्टिकल की बीम आएगी आपकी, उसके अंदर
सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल आपके क्या होंगे, इसमें से बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करके जाएंगे ऐसे, और वो क्या होंगे भाई, इस S2 स्लिट में से क्या करेंगे, पास आउट करेंगे, और जो बाकी के जो चार्ज पार्टिकल होंगे आपके, वो क्या हो जाएंगे, यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन देखो कौन से चार्ज पार्टिकल आपके इसमें से पास होके जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी फिल्टर लोरेंस फोर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास फोर्स आता वो क्या होगा भाई, कि जो वेलोसिटी आई थी चार्ज पार्टिकल वो क्या आई थी, ई बाई बी, इस रेशो के इक्वल आया था। और ये कब आया था, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स किसके इक्वल था भाई, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल था। क्या हो, E इज इक्वल टू क्या हो, बी, दोनों फोर्स आपके क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे। तो यहां से देखो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो जिन चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स इक्वल अमाउंट के अंदर लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, ई बाई बी के इक्वल आ जाएगी। और वो चार्ज पार्टिकल आपके सारे क्या करेंगे भाई, इस फील्ड को क्रॉस करके S2 स्लिट में से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में क्या हो जाएंगे, ट्रेवल कर जाएंगे। और जिन चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स इक्वल अमाउंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी E बाई बी रेशो के इक्वल नहीं आएगी आपकी, तो वे चार्ज पार्टिकल आपके अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके। और सिर्फ वही पार्टिकल इसमें से क्रॉस करके जाएंगे जिनकी वेलोसिटी किस रेशो के अंदर आएगी, E बाई बी रेशो के अंदर आपकी आएगी भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, वेलोसिटी फिल्टर था भाई, कि हमने क्या कर दिया, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को फिल्टर कर दिया, यानी जितनी भी चार्ज वेलोसिटी हमें चाहिए थी उस वेलोसिटी को हमने इसमें से बाहर निकाल लिया, और बाकी की अनवांटेड वेलोसिटी थी जिन चार्ज पार्टिकल उनको हमने क्या करवा दिया, डिफ्लेक्ट करवा दिया भाई उनके ओरिजिनल पाथ से। तो ये हमारे पास क्या था, वेलोसिटी फिल्टर है, फिल्टर की तरह ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और किसके ऊपर बेस्ड है भैया, आपका लोरेंस फोर्स के ऊपर ये क्या है, बेस्ड है। वहीं से आपकी क्या निकल के आती है, E बाई बी रेशो निकल के आता है आपका। तो इस वेलोसिटी फिल्टर और लोरेंस फोर्स को आपने आराम से देखना, अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप की, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए जो भी चीजें मैं आपको करवाता हूं बिल्कुल इजी वे में उनको करवाऊं, और आपको उनको बहुत ही जल्दी आपकी क्या हो जाए, अंडरस्टैंडिंग उनके वीडियो ऊपर आ जाए आपकी। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं दो टॉपिक के बारे में बात करते हैं भाई। तो जैसे भी आपको वीडियो लगे, जैसे भी टॉपिक लगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।